हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं KUFOS केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ MFSC एंट्रेंस एग्ज़ाम के सॉल्व पेपर को। तो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। यदि आप में से कोई भी फिशरीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकता है, जिसमें हमारे कोर्स का प्राइस 1999 रुपीज़ है। इस कोर्स में आपको ICAR JRF फिशरीज साइंस की फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिशरीज ऑफिसर, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, फिशरीज इंस्पेक्टर, विलेज फिशरी असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर एक्सेट्रा एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको मिलेगी 6 मंथ की वैलिडिटी। और इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in में जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में भी जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन डिप्लीशन अकर्स मोस्टली इन पॉन्ड्स ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। जो ऑक्सीजन की कमी होती है, डिप्लीशन होता है मोस्टली पॉन्ड्स में, तालाब में, किसके अबंडेंस से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैक्रोफाइट्स। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो जो पिरामिड होता है एनर्जी का पॉन्ड इकोसिस्टम है वो हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा अपराइट होता है। कैसा होता है? अपराइट होता है। द लार्जेस्ट ब्रेक इज वाटर लेक इन इंडिया इज। तो लार्जेस्ट ब्रेक इज वाटर लेक इंडिया में कौन सी है? वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, चिल्का लेक, चिल्का झील बोलते हैं ना। विच फिश लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सीकाइल्ड फिश इन द लैक विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील पर्क। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश कौन सी है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है मिनीमाटर डिजीज वॉज कॉज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ। जो मिनीमाटर डिजीज है वो किसके कंजम्पशन के कारण होती है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फिश कंटामिनेटेड विथ मर्करी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश लेज एडहेसिव एग्स। इनमें से कौन सी जो फिश है वो एडहेसिव एग को लेज करती है? वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, साइप्रिनस कार्पियो। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है किसी भी इकोसिस्टम में वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट। तो NIO जो क्या बोल सकते हो जिसका हेडक्वार्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, वो कहाँ पे है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। ट्रीटमेंट ऑफ फिश विद सॉल्ट इज कॉल्ड। जब हम फिश को साल्ट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे हम ब्राइनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइनिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ फिश फूड। फिश फूड के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, लिपिड्स और प्रोटीन दोनों ही क्या है इसके मेजर कंपोनेंट है फिश फूड के। नेक्स्ट है द मोस्ट एफिशिएंट गियर यूज अलॉन्ग द कर्नाटका कोस्ट इज। जो बहुत एफिशिएंट गियर है जिसका यूज हम लोग कर्नाटका कोस्ट के अलॉन्ग करते हैं वो कौन सा है? वो है रामपानी नेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव फिशिंग गियर्स। इनमें से कौन सा एक्टिव फिशिंग गियर है? वो है ऑप्शन नंबर बी, साइन है जो वो एक्टिव फिशिंग गियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मैकेनाइज्ड फिशिंग क्राफ्ट। इनमें से कौन सा नॉन मैकेनाइज्ड फिशिंग क्राफ्ट है? वो ऑप्शन नंबर बी, मसूला बोट। नेक्स्ट है विच फिशरी इंस्टीट्यूट इज इंगेज इन रिसर्च रिलेटेड टू फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा जो फिशरी इंस्टीट्यूट है वो इंगेज होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी चलता है रिसर्च फिशिंग से और फिश प्रोसेसिंग से जो रिसर्च के लिए, उसके में कौन सा जाएगा? CIFT इज करेक्ट आंसर। एन इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड। जो इमेजनरी लाइन जो क्या करती है पॉइंट्स को इक्वली एलिवेशन में ज्वाइन करती है वो कौन सी है? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटूर। नेक्स्ट है विच नेट इज यूज फॉर बॉम्बे डक इन गुजरात। गुजरात में बॉम्बे डक के लिए कौन सी नेट यूज होती है? तो वह डॉली नेट का यूज होता है। एसिन क्लास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ फिश। तो इसमें से आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, एयर ब्लैडर का यूज होता है। विच आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स फॉर फिशिंग गियर्स। वो आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाईली नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। सो बोथ A एंड B। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इन अ पॉन्ड करेक्ट्स द। जो
पॉन्ड में जिप्सम का यूज़ करना या जिप्सम का एप्लीकेशन करना, वो क्या करेक्ट करता है? हार्डनेस को करेक्ट करता है किसी भी पॉन्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ FRP फिशिंग वेसल्स, इनमें से कौन सा डीमेरिट है FRP का फिशिंग वेसल्स में? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायर इनिशियल कॉस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल बोट बिल्डिंग मटेरियल इन इंडिया, इनमें से कौन सी कन्वेंशनल बोट बिल्डिंग मटेरियल इंडिया में है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वुड। नेक्स्ट है ट्रैमल नेट इज अ, ट्रैमल नेट क्या है? एक ट्रैमल नेट जो है वो एक क्या होती है? 3 लेयर जेल नेट है। कैसी है वो? 3 लेयर जेल नेट है, तो आंसर हो जाएगा 3 लेयर जेल नेट है। क्रूड ऑयल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बोट्स अगेंस्ट वेदरिंग, इनमें से जो क्रूड ऑयल है ना, किसका जो किस फिश का यूज़ होता है, किस में क्या किस फिश में यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए फॉर बोट अगेंस्ट वेदरिंग के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सार्डिनेज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गियर इज यूज टू एक्सप्लॉइट टूनस फ्रॉम द इंडियन कोस्टल वाटर, इनमें से कौन सा गियर का यूज एक्सप्लॉइट करने के लिए टूनस को हम इंडियन कोस्टल वाटर से करते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ड्रिफ्ट जेल नेट का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग नेट्स लॉस्ट इन द ओशियन बट कंटिन्यू टू कैप्चर एंड किल फिश आर कॉल्ड, इनमें से फिशिंग नेट जो कि क्या होते हैं ओशियन में लॉस्ट है बट कंटिन्यू कैप्चर करते हैं और फिश को मारते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, घोस्ट नेट। नेक्स्ट है लीवर ऑयल ऑफ विच फिश हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ विटामिन ए, इनमें से कौन सा लीवर ऑयल किस फिश का जो रहता है जिसमें बहुत कम परसेंटेज होता है विटामिन ए का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉड फिश का। ठीक है। विच इज़ नॉट अ सूरीमी बेस्ड प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा सूरीमी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसमें होगा टॉमेली। नेक्स्ट है फिश मिल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ, जो फिश मिल है वो किसके प्रोसेसिंग से तैयार होता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ठीक है, डिस्कार्टेड पार्ट्स ऑफ फिश एज गट, गिल्स एंड फिन से, स्पीसीज ऑफ स्मॉल साइज। नेक्स्ट है स्पीसीज विच आर नॉट पॉपुलर, और ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट श्रिम्प प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, इनमें से किस स्टेट में श्रिम्प का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है डॉर्सल फिश इरोजन इन विच इज इन फिश इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, डॉर्सल फिश इरोजन जो होता है फिश में वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, लाइसिन की डेफिशिएंसी से होते हैं। BOD ऑफ अ रिवर वाटर इज़ फाउंड वेरी हाई, दिस मीन्स वाटर इज़, तो क्या मतलब हुआ? BOD जब किसी रिवर का बहुत ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या होता है? वो हाईली पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट है NMAP for the white fish and shrimp, which ratio of carbon dioxide, nitrogen and oxygen gives the best result? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40:30:30. नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन इज, यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अबंडेंट फर्टिलाइजर्स इन द पॉन्ड, मतलब कि फर्टिलाइजर्स पॉन्ड्स में बहुत सारे अबंडेंट फर्टिलाइजर्स का होना। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, एक्सटेंशन एजुकेशन का बहुत इफेक्टिव मेथड कौन सी है? तो वो है मास अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फिशरी सेक्टर, तो वो है नाबार्ड। जो नाबार्ड है वो फिशरी सेक्टर को प्रोवाइड करता है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है 37 फिशरीज एक्सटेंशन यूनिट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड एट, जो फिशरी एक्सटेंशन यूनिट था इंडिया में वो कब से कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, CIFRI से इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फिश अवेलेबिलिटी यूजिंग इको साउंडर इज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए कॉस्टिक सर्वे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन फिशरीज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फिशिंग जोन। विच इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड फिश, इनमें से क्या कारण हो सकता है पहला फिश को स्पॉइलेज करने का? वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय फिशर वुमेन, इनमें से कौन सी पोस्ट हार्वेस्ट कैटेगरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि फिशर वुमेन के द्वारा कैरी की जाती हैं? वो होगा अनलोडिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ फिश कैचेस। ओके, नेक्स्ट है द विटामिन विच इज़ इम्पोर्टेंट इन मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यूनिटी, इनमें से कौन सा जो विटामिन है मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है? तो वो आंसर जाएगा विटामिन सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट ट्रेड इन फिशरी, इनमें से कौन सा रीज़न है जो कि डिक्लाइन करता है एक्सपोर्ट रेट ऑफ फिशरी का इन फिशरीज में? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, डिजीज एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिड्यूज इन फिशेज। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच सिक्योर्स क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस को, ये प्रॉपर्टी कौन सी सिक्योर करती है? वो है कॉपीराइट। ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कमर्शियल हैचरीज एंड नर्सरी ऑपरेशन, वुमेन जो कि इन्वॉल्व होती है किस स्टेज में कमर्शियल हैचरीज और नर्सरी प्रिपरेशंस में? तो आंसर यहाँ पे देखोगे ब्रॉड फिश सिलेक्शन एंड ट्रांसफर के लिए, बेइंग ऑफ ब्रूड फिश एंड इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए, पैकिंग और फ्राई ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इन सभी के लिए इस स्टेजेस में ये इन्वॉल्व होती हैं वुमेन। नेक्स्ट है द इंडियन एडिबल ऑयस्टर इज, इनमें से जो इंडियन और एडिबल ऑयस्टर है कौन सा खाया जाने वाला ऑयस्टर है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेसोट्रिया। ठीक है, मैड्रेसेंसिस। नेक्स्ट है मोस्ट एफिशिएंट ग्रेविटी टाइप एरेटर फॉर फिश फार्मिंग, इनमें से कौन सी एफिशिएंट ग्रेविटी टाइप एरेटर होता है फिश फार्मिंग के लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्केड टाइप। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रैम स्टैंड्स फॉर, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रैम किसके लिए यूज़ होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए ये यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विच रिवर सिस्टम इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ IMC, IMC का जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो कौन सी रिवर सिस्टम है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, गंगा। एजोला इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट विथ हाई लेवल ऑफ, जो एजोला है वो किस प्रोटीन कंटेंट में बहुत हाई लेवल में होते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश ग्रुप इज मोस्ट एविडेंट इन स्वार्म्स में? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कैट फिशेज। द लार्जेस्ट एस्टराइन इकोसिस्टम इन इंडिया इज, लार्जेस्ट एस्टराइन इन इकोसिस्टम इंडिया में कौन सा है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली मातला। नेक्स्ट है विच फिश वाटर मसल इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फिश पर्ल्स, तो इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर मसल का यूज प्रोडक्शन ऑफ पर्ल्स के लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैमेलिडेंस मार्जिनेलिस। विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन कार्प्स, इनमें से किस में कार्प्स में कौन से टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, साइक्लॉइड टाइप के इसमें क्या कहते हैं आपको स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है रदूला इज एब्सेंट इन, जो रदूला है वो किस में एब्सेंट होते हैं? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी में, बाइबेल्बिया में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा वर्ल्ड का मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है बायोमास प्रोडक्शन के टर्म्स में? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर लिप्स इज फ्रिंक्ड, इनमें से किसमें लोअर लिप्स जो होते हैं वो फ्रिंक्ड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लैबिया रोहिता। नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर फिशिंग आर, इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस हार्वेस्ट ऑफ टारगेटेड फिश। द कोस्टल फिशरीज इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो कोस्टल फिशरीज इंडिया में है वो किससे मिलके बने होते हैं? कंसिस्ट है ऑप्शन नंबर बी, मैकरल से। स्पेसिफाइड एरिया फॉर यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल वेसल्स इन तमिलनाडु इज, इनमें से जो स्पेसिफाइड एरिया है ये ट्रेडिशनल वेसल्स का तमिलनाडु में जो यूज़ के लिए, वो आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 8 नैनोमीटर। नेक्स्ट है अंडर द लॉज ऑफ सी, आ सी जोन ओवर विच स्टेट हैज़ राइट टू एक्सप्लोर एंड यूज मैराइन रिसोर्सेज इज, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है लिटोपेनियस बैनामाई बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा? क्रस्टेशी फैमिली, क्रस्टेशी से ये बिलोंग करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल लिनियस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। विच इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज इन फिश पॉन्ड, तो इनमें से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है फिश पॉन्ड में वो कौन है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर फिश पॉन्ड में है। कैंक फिशिंग इज एसोसिएटेड विद सेल ऑफ, जो कैंक फिशिंग है वो किसके सेल से एसोसिएटेड है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, चैंकस पायरम से। अ पॉन्ड इज एक पॉन्ड क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अ नेचुरल इकोसिस्टम है। द सी
फिशेज लिविंग क्लोज टू सी बेड्स आर कॉल्ड। जो सी फिशेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सी बेड के क्लोज रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? उन्हें हम कह देते हैं ऑप्शन नंबर बी डैमर्सल बोल देते हैं। सेपिया बिलोंग्स टू क्लास, सेपिया जो है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सेफेलोपोडा क्लास से ये बिलोंग करते हैं। द फिश स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड। जो फिश स्पीसीज एक्सटिंक्शन नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन के लिए डेंजर होते हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर एंडेंजर्ड होगा। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर शार्क इज। तो फ्रेश वाटर शार्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर बैलेगा आतू। नेक्स्ट है विच कल्चर टेक्निक इज सुटेबल फॉर कल्चर ऑफ सी वास। तो इनमें से कौन सी कल्चर टेक्निक है जो कि सुटेबल होती कल्चर सी वास के लिए? तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केज। द लार्वा ऑफ लॉबस्टर इज नोन एज। लार्वा जो लॉबस्टर का होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी फाइलोसोमा के नाम से जानते हैं। द एग्स ऑफ फिशेस आर। एग जो फिशेस के होते हैं वो कैसे हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर मेगालिसिथल एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट। ठीक है। विच इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर फिश पॉन्ड। इनमें से कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फिश पॉन्ड के लिए? तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। नेक्स्ट है द लार्वी दैट अकर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सी अर्किन इन। तो जो लार्वी है जो कि डेवलपमेंट ऑफ सी अर्किन के लिए होती है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इकाइनोप्लूटस। नेक्स्ट है विच नेटिव फिश ऑफ इंडोनेशिया इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो इंडोनेशिया जो नेटिव फिश है इंडोनेशिया की वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रोनेमस कोरेमी। हाइपोफाइसेशन इज यूज टू। हाइपोफाइसेशन किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इंड्यूस स्पॉनिंग आर्टिफिशियली। ट्रांसपेरेंट लार्वी ऑफ द ईल इज कॉल्ड। ट्रांसपेरेंट लार्वी जो ईल की होती है वो क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैप्टोसिफेलस। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फिश लाइस इन फ्रेश वाटर फिशेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्गुलोसिस। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्टिंग इन क्रस्टेशियंस। इनमें से जो कौन सा हार्मोन है जो कि क्रस्टेशियन में मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एसिडाइसोन। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ पर्ल ऑयस्टर इज। तो ट्रांजिशनल लार्वल स्टेज है लाइफ साइकिल किसका? पर्ल ऑयस्टर का। तो वो किसके लिए किस में है? आंसर जो ऑप्शन नंबर सी पैडी वेलिजर। नेक्स्ट है ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ बूंद इज नोन एज। बूंद का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मून के नाम से उसे जाना जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एडिसिव फिश एग्स आर मोस्टली। जो नॉन एडिसिव फिश एग्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? वो पैलेजिक एग्स होते हैं। नंबर ऑफ राइपनिंग ओवर इन द फीमेल गोनाड प्रायर टू स्पॉनिंग पीरियड इज नोन एज। नंबर ऑफ जो राइपनिंग ओवर के फीमेल गोनाड प्रायर में स्पॉनिंग पीरियड्स के लिए वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी फेकंडिटी के नाम से जाना जाता है। द वेट ऑफ द गोनाड रिलेटिव टू बॉडी वेट इज नोन एज। किस बॉडी वेट के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गोनाडोसोमेटिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। कंपोजिशन ऑफ ओबेप्रिम इज। तो ओबेप्रिम का जो कंपोजिशन है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी SGNRHA डोमपेरिडोन। CIFE इज लोकेटेड एट। जो CIFE है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मुंबई में लोकेटेड है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ करेक्टिंग द लो pH इन फिश पॉन्ड इज। जो मोस्ट कॉमन मेथड होती है लो ऑफ pH को कम करेक्ट करने के लिए वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है लाइमिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबमर्ज्ड बीड। इनमें से कौन सा सबमर्ज्ड बीड है? तो आंसर जाएगा सेरेटोफाइलम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर मोस्ट फियर्स इन प्रेइंग अपॉन फ्राई इन अ फिश पॉन्ड। तो वो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। मतलब कि बेलोस्टोमा नोटोनिक्टा नेपा ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। A small fish which feed on zooplankton belongs to which trophic level। इनमें से जो स्मॉल फिश होती हैं जो कि फीड करती हैं जूप्लैंक्टन को वो किस ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करती है? तो वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल से ये बिलोंग करती हैं। विच इज़ अ लैंटिक वाटर बॉडी। इनमें से कौन सी लैंटिक वाटर बॉडी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर पॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इन लैंटिक वाटर बॉडी रिसीव्स सफिशिएंट सनलाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेमनेटिक जोन।
नेक्स्ट है इन गोवा फिशिंग इज बैंड ड्यूरिंग, जो गोवा में फिशिंग कब से कब तक के लिए बैन होती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 1 जून टू 31 जुलाई तक के लिए बैन होती है। नेक्स्ट सडन मास डेथ ऑफ फिश फ्रॉम ऑक्सीजन डेप्लीशन इज मोर लाइकली इन, तो जो सडन मास डेथ होती है फिशेस की ऑक्सीजन डेप्लीशन की कमी से, तो उसमें किस में होती है मोस्टली लाइकली, तो यूट्रोफिक लेक में। Escherichia coli is used as an indicator organism to determine pollution of fish water with, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी fecal matter। The association between shark and sucker fish is called, जो एसोसिएशन होता है किसके बीच का, शार्क और sucker fish का, वो क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कॉमेंसलिज्म कहते हैं। Which of the following method is more advantageous to control aquatic weeds in a fish pond, तो इनमें से कौन सी मेथड है बहुत ज़्यादा एडवांटेशियस है एक्वाटिक वीड्स को कंट्रोल करने के लिए फिश पॉन्ड में, तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजिकल मेथड। स्टैनली रिजर्वायर इज ऑल्सो नोन एज, स्टैनली रिजर्वायर किसके नाम से जाना जाता है, मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीज़न फॉर एल्गल ब्लूम, के लिए कौन सा रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर है, तो आंसर जाएगा यूट्रोफिकेशन। तो आपका जो पेपर होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आपने अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड किया होगा, तो आप इनको बार बार वीडियो को देखें ताकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने जो भी पेपर को सॉल्व किया उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड है, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम के लिए। और यदि आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।